जैसे रास्ता का विवाद या बेदखली का विवाद या माफी का विवाद या बंद कर दिया गया है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भोरे अंचल का हमारा टोटल लगान का जो की मांग होगी, या आप पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले होगा कि आप ऑनलाइन लगान अनिवार्य रूप से कटाएं। अगर आप खुद नहीं काट सकते हैं, मोबाइल से ऑनलाइन नहीं काट सकते हैं, तो आप अंचल कार्यालय में अंचल नहीं कटवाते हैं और तो आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे एलपीसी आप चाहेंगे निर्गत करने होगा कि ऑनलाइन लगान आप अनिवार्य रूप से कटाएं, वो आपके लिए काफी जरूरी है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो खतियान है वो 100 वर्ष पुराना है और उसमें आप आज के डेट में परदादा के नाम से जो खतियानी जमीन था वही बढ़ते हुए आज के डेट में जमीन के रैयत बने हुए हैं। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा नए विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो 18 जिला में चल रहा है। नया 20 जिला जो चुना गया है उसमें हमारा गोपालगंज जिला भी सम्मिलित है। जब यहाँ विशेष सर्वे का कार्यक्रम शुरू होगा तो फिर उस दौरान भी आपसे लगान रसीद की मांग की जाएगी, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप लगान ऑनलाइन लगान अनिवार्य रूप से कटाएं। इस क्रम में मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पहले आपको भूमि का नक्शा प्राप्त करने के लिए पटना का दौड़ लगाना पड़ता था। बिहार सर्वे कार्यालय गुलजारबाग आप जाते थे और जमीन का नक्शा आप वहां से प्राप्त करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला के सदर अंचल में प्लॉटर और प्रिंटर लगाया गया है। वहां से आप शुल्क जमा करके आप अपने भूमि का नक्शा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आप लाभ उठाएं। और इस क्रम में मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप घर बैठे नक्शा प्राप्त करना चाहें तो उसकी भी सरकार ने सुविधा प्रदान की है। उसके लिए कुछ विशेष शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा और बाई पोस्ट आपको बिहार सर्वे कार्यालय गुलजारबाग से आपको बाई पोस्ट नक्शा भी मिलेगा। इसकी भी हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा व्यवस्था किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे विभाग के द्वारा अभियान बसेरा का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पूर्व में भी चल रहा था। इसके तहत जो भी हमारे भूमिहीन लोग हैं जिन्हें के पास भूमि उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए अभियान बसेरा 2 कार्यक्रम अभी हाल में शुरू किया गया है और इसके लिए आपको आवेदन है उनके द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, वो अपने उपलब्ध करा सके। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको रैयती भूमि से संबंधित जो भी मामले थे, जो भी विवाद आते थे, उसके लिए आपको व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था और इसमें आपको काफी समय भी लगता था न्याय पाने में, साथ ही साथ पैसे की भी काफी बर्बादी होती थी। सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ उपस्थित समस्त मीडिया के बंधुगण एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हमारे समस्त कर्मीगण, सबसे पहले हम लोग अपने हिंदुस्तान और अपने बिहार के नाम पे नारा लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी बातें आप लोगों से रखेंगे और आप लोगों से सुनेंगे। जय हिंद, जोर से माताएं बहनों से जोर से जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मैं बताना चाहूंगा इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है कि सरकार की काफी संख्याओं में सैकड़ों योजनाएं चलती हैं। यदि यूं पूछ लिया जाए क्या योजनाएं चलती हैं, इसका मुख्य मकसद है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आपके सामने सीधा रखना। हम आम जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं ताकि आपको ये लगे कि सरकार की भोरे से मिलकर जाने के लिए, जो पहले आपको भी बताया कि काफी समय लगता था, 113 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई है एक सड़क के चौड़ीकरण से। 113 करोड़। हमारा जो कृषक प्रमुखता जो किसान बंधु हैं, हमारे प्रमुख हैं, मतलब कि वो हमारे पूरे बिहार में ही हमारा कृषि प्रधान राज्य है, तो किसान बंधु निश्चित रूप से हमारे प्रमुख हुए, प्रमुखता से आने वाले व्यक्ति हैं।
हमारे लोगों को पहले यूपी में दूध बेचने जाना पड़ता था या बाहर दूध बेचने जाना पड़ता था। यहां से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे 1 लाख लीटर दूध की क्षमता वाला हम लोग संयंत्र बना रहे हैं। योजना वो अंतिम चरण में है, हम लोगों ने जमीन भी दे दिया। योजना अंतिम चरण में। आपको बता दें कि हथुआ के बाद उचका गांव में एक बड़ा सा ग्रिड है, और इधर जो है क्योंकि पश्चिम इलाका था तो पावर ग्रिड नहीं था और पावर की समस्या होती थी बिजली की। हमने अपने लोगों के लिए करीब 115 करोड़ की राशि से वो योजना स्वीकृत हो गई है, जो बड़ा सा पावर ग्रिड बन रहा है। हमने प्रस्ताव जमीन हस्तांतरण वही बैरिया में दे दिया है, तो ये लोगों की बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। आपको अन्य बातें बता दें हम कि कटिया से जो भोरे का NH है, जो सड़क है, उसके भी चौड़ीकरण की योजना जा चुकी है, कटिया भोरे। और बड़ी बात और कि भेंगारी से मिसरौली पंचदेवरी में ये हमने की सरकार को कहा कि और चौड़ी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों का आवागमन और फास्ट हो, तो NH डिवीजन को हैंडओवर कर दिया गया। NH डिवीजन दूसरा हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है कि पंचदेवरी से मेरा एक ही लक्ष्य था कि कुचाईकोट से हो, हथुआ से हो, मिर्गन से हो, लोग तो चले जाते हैं NH 27 पे। हमने बाईपास करवा दिया है। पहले मिर्गन में आपको जाम लगता था, लोग घंटों पड़े रहते थे जाम में। अब देखते होंगे कि चौड़ी सड़क निकल गई हथुआ से, झिंगना ढाला से। तो हमने 2 योजनाओं से इसके जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। एक तो भोरे से पंचदेवरी जाकर के 2 किलोमीटर एक कटिया सेमरा रोड है, कटिया सेमरा रोड के चौड़ीकरण का प्रपोजल भेजा हुआ है। और सेमरा से हम कोटनरहवा का हमने प्रपोजल भेजा है ताकि भोरे के लोगों को NH 28 पे जाने के लिए असुविधा नहीं हो, यहां से चले जाएं। ये हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सैंक्शन हो जाएगा। तो ये सड़कों का एक तरीके से जाल बिछाने का हमने प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कोई चूक हुई हो तो हम आप लोगों से फीडबैक लेंगे और हम उसमें करेंगे। जिस मैदान में आप खड़े हैं 2 करोड़ की राशि से हमने स्टेडियम यहाँ सैंक्शन करवा दिया। सैंक्शन हो चुका है। हमारे जिला खेल पदाधिकारी जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी इन्होंने बताया होगा, हम समस्त मुखिया जी लोगों के लिए एक तोहफा था जो पहले समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आएगा। किसी जिले में एक साथ 84 पंचायत सरकार भवन किसी जिले में सैंक्शन नहीं हुआ था। हमने पहले सैंक्शन करवाया जिसमें मुखिया जी सीधा काम करा सकते हैं। अब तो परिस्थितियां बदली हैं, तो वो एक उस समय हमें भी नहीं समझ में आया कि मुखिया जी लोगों के लिए तोहफा है, लेकिन अभी एक बड़ा तोहफा है। वो आपको बता दें कि प्रमुख जिलों भी आए थे हमारे पास। हम लोगों ने मनरेगा से उसका उड़ाही का कार्य कराया और वर्षों से जिन नहरों में पानी नहीं था, अधिकतम नहरों में हमने पानी देने का प्रयास किया है। तो ये एक कृषि के प्रति कि हमें नल का जल जो 300 फीट का पानी है हमें मिल जाए, वो लगभग हर घरों में है। अब हमारे घर में भी मोटर जलता है तो हमें समय लगता है और आपके घर में भी थोड़ा समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन वो सुविधा है। तीसरा कि बिजली, आज से कई वर्ष पूर्व आपको बिजली के लिए हम लोग सोचते थे कि अब रात हो गई तो इतने बजे से बिजली आएगी तो सोने जाएंगे, लेकिन अब ये पता ही नहीं चलता कि बिजली कटी कब, क्योंकि ये बहुत बड़ी देन है लोगों के लिए। गांव में निश्चित रूप से जब पानी का प्रवाह चाहे नल जल की योजना हो चाहे सबमर्सिबल हो, तो लोगों को सोख्ता बनाने की जरूरत महसूस हुई, नली बनाने की जरूरत महसूस हुई। मुख्यमंत्री नली गली योजना से नली और गली भी बनाया गया है दोनों, और साथ ही सोख्ता बनाने का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद जब हम घर से बाहर, तो घर के आसपास की बात हुई, तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा। आप जान रहे होंगे कि पहले प्राथमिक विद्यालयों भी कभी कभी दूर हुआ करता था, लेकिन आज हाई स्कूल हर पंचायत में, ये बहुत बड़ी चीज है। जनसंवाद जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसी के बारे में आज इस पूरे ब्लॉक के कोरिया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं लोगों को बताना और जो योजनाएं सरकार की चल रही है उसमें आम जनता से फीडबैक लेकर उस योजनाओं को हम और कैसे बना सकते हैं। तो कई अच्छे फीडबैक दिए गए लोगों से, और आप देख रहे हैं हमारे विभिन्न पदाधिकारियों ने विभाग की योजनाओं के बारे में
लाए गए इसके बारे में बताया गया। जैसे बिजली का बहुत बड़ा पावर प्लांट है, करीब 1 लाख मीटर से अधिक दूर का सड़क निर्माण है। और इसके अलावा सड़कें जो मिलगन से भोरे के लिए सड़क है, इसके अलावा इस भोरे को हम लोग पंचदेवरी से कनेक्ट करके कैसे NH-28 में कनेक्ट करेंगे इसके संबंध में है। और यहाँ पे विद्यालय का विकास किस तरीके से हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, नहरों का जाल बिछा हुआ है, इस संबंध में कई चीज़ों को बताया गया है और लोगों से भी हम फीडबैक लेकर और इसको खेल के लिए सर बता रहे थे स्टेडियम के बारे हाँ में। बिल्कुल, इसी कैंपस को करीब 2 करोड़ की से स्टेडियम सैंक्शन किया गया है और सैंक्शन हो चुका है। बहुत जल्द इसका स्टेडियम का निर्माण इसी कोर्ट